हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स है ना। एक्सरसाइज का है 4.1 क्वेश्चन है। 4.1 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है निम्नलिखित अभिक्रिया के वेग व्यंजक से इनकी अभिक्रिया की कोटि एवं वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात करें। मतलब 4.1 क्वेश्चन में ये दिए हुए हैं वेग व्यंजक, है ना। किसी अभिक्रिया का मतलब कुछ अभिक्रिया हैं जिनके वेग व्यंजक दिए गए हैं। इन वेग व्यंजक से इनके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज्ञात करना है और वेलोसिटी कांस्टेंट की यूनिट ज्ञात करना है। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आपका 3NO जो गैसियस स्टेट में प्रोडक्ट के रूप में N2O मतलब प्राप्त होते हैं। जो गैसियस स्टेट में इसका वेलोसिटी दिया हुआ है K इंटू NO का होल स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में है H2O2 एक ही बगल में लिखा है को मतलब होता है एक्वस 3I माइनस मतलब निगेटिव आयन है जो एक्वस है प्लस 2H प्लस है जो प्रोडक्ट के रूप में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर देते हैं जो लिक्विड स्टेट में है I3। इसके वेग बराबर दिया हुआ है K इंटू H2O2 इंटू I का I माइनस का मतलब I आयोडीन आयन का कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 है CH3CHO गैसियस स्टेट में है जो प्रोडक्ट के रूप में CH4 गैसियस स्टेट में प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसियस स्टेट में प्राप्त होते हैं। इसके वेग समीकरण दिए गए हैं वेग बराबर K इंटू CH3CHO का कंसंट्रेशन घात है 3/2 मतलब पावर 3/2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में है C2H5Cl गैसियस स्टेट में जो प्रोडक्ट के रूप में C2H4 मतलब इथिलीन देते हैं और HCl गैस बनाता है। इसका वेग दिया हुआ है वेग बराबर K इंटू C2H5Cl कंसंट्रेशन। इसका घात 1 है। अब ये चारों को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 सिर्फ हमको वेग व्यंजक लेकर चलना है, इससे कोई मीनिंग नहीं है, इसको लेकर अभिक्रिया लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग लिखेंगे वेग बराबर K इंटू NO का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसका हम लोग अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करेंगे और इसके यूनिट हम मतलब वेग व्यंजक के ये वेग स्थिरांक मतलब K की इकाई ज्ञात करना है। तो हम लोग पढ़े हैं प्रतिक्रिया की कोटि में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों को हम लोग प्रतिक्रिया की कोटि मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो वेग दिया हुआ है इस वेग में ये प्रतिकारक जो है सांद्रण पद है उसका घात यहाँ पर 2 है। कितना है? 2 है। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि जो है आपका 2 होगा। मतलब अभिक्रिया की कोटि कोटि 2 लिखेंगे। 2 इसलिए लिखेंगे कि इसका घात 2 है और उसके बाद इसका K का यूनिट निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे वेग बराबर K इंटू NO का स्क्वायर। इसीलिए K बराबर हो जाएगा वेग बटा NO का होल स्क्वायर। K बराबर NO का होल स्क्वायर। वेग का यूनिट वेग की इकाई आपका है ml इनवर्स S इनवर्स और NO सांद्रण पद है। सांद्रण की इकाई आपका होता है
एम एल इनवर्स, एम एल इनवर्स। इस दो चीज को हमको याद रखना है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, के तो लिखेंगे ही, ये बेग के जगह पर लिख देंगे एम एल इनवर्स एस इनवर्स, मतलब एम एल इनवर्स एस इनवर्स, और इनों के लिए लिखेंगे एम एल इनवर्स का स्क्वायर कर देंगे। तो इसको मतलब दो बार लिखना है। हम लोग लिखेंगे एम एल इनवर्स एस इनवर्स, और इसके लिख देंगे दो बार लिखेंगे एम एल इनवर्स इंटू एम एल इनवर्स। इस तरह से इसमें एक एम एल इनवर्स से एक एम एल इनवर्स कट जाएंगे, इधर बच जाएगा आपका एस इनवर्स ऊपर में, और नीचे रह जाएंगे आपका एम एल इनवर्स। इसको आप लिख सकते हैं एम इनवर्स एल, एम इनवर्स एल एस इनवर्स, ठीक है ना। मतलब इसकी इकाई हो जाएंगे एम इनवर्स एल, एल ऊपर जाने के बाद इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा एस इनवर्स। इसको आप फ्रेश करके लिखेंगे एल एम इनवर्स एस इनवर्स। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन का मतलब दो आंसर आ गए, मतलब प्रतिक्रिया की कोटि दो हो गया, और इसकी इकाई जो है से आपका हो जाएगा एल एम इनवर्स एस इनवर्स। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अब ये सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है बेग बराबर के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आई। अब इस क्वेश्चन में भी पहले की तरह ही सबसे पहले इसका हम लोग प्रतिक्रिया एक कोटि लिखेंगे। तो प्रतिक्रिया एक कोटि के विषय में हमने बताया है आपको कि प्रतिक्रिया की कोटि किसी रासायनिक अभिक्रिया में के वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पदों के घातों के योगफल को कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रतिक्रिया की कोटि या अभिक्रिया की कोटि बराबर हो जाएगा, क्योंकि H2O2 का घात 1 है और I का भी घात 1 है, इसलिए 1 + 1 मतलब इसका भी प्रतिक्रिया की कोटि 2 हो जाएंगे। और उसके बाद अब K निकालना है। K बराबर लिखेंगे वेग बटा कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I, और वेग की इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख देंगे, और फिर कंसंट्रेशन की इकाई है मोल लीटर इनवर्स इंटू मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। इसमें भी ये कुछ टर्म्स कर जाएंगे, जैसे मोल से मोल कर जाएंगे, लीटर से लीटर कर जाएंगे। आपको प्राप्त होता है ऊपर में सेकेंड इनवर्स, और नीचे बच जाता है मोल लीटर इनवर्स। इसको आप लिख सकते हैं मोल इनवर्स लीटर, मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं एल एम इनवर्स एस इनवर्स। लीटर के लिए एल, मोल के लिए एम, और एस सेकेंड के लिए एस। इस तरह से इसके भी दो आपको आंसर हो गए। प्रतिक्रिया की कोटि 2 होंगे और वेग स्थिरांक की इकाई हो जाएगा आपका एल एम इनवर्स एस इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका वेग बराबर है K इंटू CH3CHO का पावर 3/2 है। तो इसका आंसर आपका
इसका आंसर प्रतिक्रिया की कोटि बराबर, इसके जो घात है तो लिख देंगे। जैसे यहाँ पर घात a का 1 2 आया था, लेकिन यहाँ पर घात कितना है 3/2 है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 3/2। और उसका k का स्थिरांक ज्ञात करेंगे तो लिख देंगे k बराबर है वेग बटा वेग, अब बटा में लिख देंगे हम CH3CHO का पावर 3/2। और आप सभी जानते हैं वेग मतलब प्रतिक्रिया की दर, इकाई होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। और ये जो आपका CH3CHO है ये कंसंट्रेशन टर्म है, सांद्रण पद है, सांद्रण पद की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। तो वेग के जगह पर हम लोग लिख देंगे वेग की इकाई को मतलब मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, और सांद्रण के जगह पर लिख देंगे मोल प्रति लीटर। तो लिखे, ये हम लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स बाय मोल लीटर इनवर्स का घात कर देंगे 3/2, जो ऐसे लिख देंगे। उसका इसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे, इसको हम लिखेंगे मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और ये जो 3/2 है दोनों को दे देंगे। तो ये मोल को दीजिएगा तो मोल पर आपका पावर हो जाएगा 3/2, और लीटर को दीजिएगा तो लीटर पर पहले से -1 था, 3/2 से गुना हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा -3/2। तो अब फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, घात को हम ऊपर ले आएंगे। तो इसको लिख सकते हैं ये मोल, यहाँ कुछ घात में इसका मतलब 1 है, ये ऊपर जाएंगे ये घट जाएगा, मतलब 1 माइनस 3/2 हो जाएगा, 1 माइनस 3/2 मोल 1 माइनस 3/2। उसके बाद लीटर है, लीटर पर घात पहले से -1 है, नीचे है आपका -3/2, ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा प्लस 3/2, और ये इसको सोल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा मोल पर आप घटाकर देख लीजिए, 1 में से 3/2 को घटाना है, तो ये हो जाएंगे 2 माइनस 3 मतलब -1/2, इसका घात हो जाएगा -1/2। इसी तरह से ये लीटर का है, फिर इसको भी हम घटाकर देख सकते हैं, जैसे -1 प्लस 3/2 है, ये 2 हो जाएंगे मतलब -2 प्लस 3, ये हो जाएगा 1/2, मतलब ये हो जाएगा 1/2 और सेकेंड। इस तरह से आप लिख सकते हैं n मतलब L, ये लीटर 1/2 मोल -1/2 सेकेंड -1 मतलब L पर पावर 1/2 और M पर पावर -1/2 और सेकेंड -1। इस तरह से इसके भी आपका 2 आंसर हो गए। पहला हो गया प्रतिक्रिया की कोटि 3/2 और इसकी इकाई हो गए L टू दी पावर 1/2 और M टू दी पावर -1/2 और S -1 मतलब S इनवर्स होंगे। इस तरह से 3 हो गया। एक आपका क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 4 है में आपका वेग बराबर दिया हुआ है K × C2H5Cl का कंसंट्रेशन, यहाँ कुछ नहीं है पावर, इसका मतलब पावर 1 है। तो
इसका आंसर आपका प्रतिक्रिया की कोटि 1 हो जाएगा। चूंकि हम लोग पढ़े हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में प्रयुक्त साधारण पदों के घातों के जोगफल को या घात को हम प्रतिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो इसके वेग समीकरण में प्रतिकारक का घात 1 है, इसलिए कोटि 1 हो जाएंगे। और वेग का इकाई होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड और साधारण का होता है मोल प्रति लीटर। तो हम के का मान निकाल लेंगे, मतलब के का इकाई निकालेंगे। के बराबर हो जाएगा वेग बाय C2H5Cl, है ना, घात 1 हो जाएंगे या वही रहने देंगे। और आप सभी जानते हैं वेग की इकाई है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और साधारण की इकाई है मोल लीटर इनवर्स। तो ये आप डाल दीजिए के बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स और ये साधारण के लिए मोल लीटर इनवर्स। इसमें कुछ टर्म्स कटने वाले हैं, ये मोल से मोल कट जाएंगे, लीटर इनवर्स से लीटर इनवर्स कट जाएंगे। तो आपका बचता है इस सेकेंड इनवर्स, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स एस इनवर्स। इस तरह से इसके भी दो आंसर हो गए। एक हो गया आपका प्रतिक्रिया कोटि 1 होंगे और इसके वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। इस तरह से इसमें हम लोग 4 क्वेश्चन को देखें, है ना। चारों क्वेश्चन में बनाना मतलब सिंपली है, आपको ये डिफिनीशन याद रखना है प्रतिक्रिया कोटि का, वेग की इकाई, साधारण की इकाई, और इस तरह से हम लोग सोल्व कर लेंगे। घात जो होंगे वह कोटि हो जाएगा। उसके बाद वेग की जगह पर जो है से आप वेग की इकाई रख दीजिए, साधन की इकाई रख देंगे, सोल्व कर देंगे। इस तरह से इस वीडियो में आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में